कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हरे कृष्ण। प्यारे भक्तों, आपको मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज श्रावण मास की शिवरात्रि है, दिनांक 2 अगस्त 2024। आज हम सुनपान करेंगे श्रावण मास शिवरात्रि व्रत कथा सुनने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को याद से दबा लीजिएगा ताकि आगे आने वाली कथाओं के नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंचते रहें। और कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा ताकि आपको अधिक से अधिक पुण्य की प्राप्ति हो। इसी के साथ गणपति वंदन कर और भगवान शिव तथा माता पार्वती का ध्यान करते हुए कथा को श्रवणपान करते हैं। एक बार चित्रभानु नामक एक शिकारी था जो पशुओं की हत्या करके अपना परिवार चलाता था। वह एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन कर्ज न चुका सकने के कारण क्रोधित होकर साहूकार ने उसको बंदी बना लिया था। संयोग से उस दिन शिवरात्रि का पावन पर्व था। बंदी रहते हुए शिकारी शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। वहीं उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम के समय साहूकार ने उसे बुलाया और ऋण चुकाने के लिए पूछा तो शिकारी ने कर्ज अगले दिन चुकाने का वादा किया। साहूकार ने उसकी बात मान ली और उसे जाने दिया। शिकारी जंगल में शिकार के लिए निकला। दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण शिकारी भूख प्यास से व्याकुल हो गया था। सूर्यास्त के बाद वो एक जलाशय के समीप गया और वहाँ एक घाट के किनारे स्थित पेड़ पर थोड़ा सा जल पीने के लिए लेकर चढ़ गया। शिकारी को पूरी उम्मीद थी कि कोई न कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए इस घाट के पास जरूर आएगा। शिकारी बेलपत्र के पेड़ पर था और उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग भी था जो बेलपत्रों से ढका था। भूख और प्यास से थका वो उसी मचान पर बैठ गया। शिकारी ने मचान बनाते समय जैसे ही टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर जा गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे रहकर शिकारी को अनजाने में शिवरात्रि का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। इस तरह से एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी मृगी तालाब पर पानी पीने के लिए पहुंची। शिकारी ने उसे देखकर धनुष पर तीर चढ़ा दिया। जो ही वो प्रत्यंचा खींचने लगा, उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते और जल की कुछ बूंदें नीचे बने शिवलिंग पर गिर गई और अनजाने में ही शिकारी की पहले प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। मृगी बोली, हे शिकारी, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या का पाप अपने सिर पर ना लो। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब मार लेना मुझे। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगी को जाने दिया। कुछ ही देर बाद एक और मृगी वहाँ से निकली। शिकारी ने उसे देखकर धनुष पर बाण चढ़ा दिया। इस तरह से शिकारी से अनजाने में कुछ और बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर जा गिरे और अनायास ही शिकारी की दूसरे प्रहर की पूजा भी हो गई। मृगी ने विनम्रतापूर्वक शिकारी से निवेदन किया कि मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही वापस आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 शिकार को खोकर शिकारी चिंता में पड़ गया था। रात्रि का आखिरी पहर बीतने को था कि तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी ने उसे देख तुरंत धनुष पर तीर चढ़ा दिया। वो तीर छूटने को ही था कि मृगी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊँगी, इस समय मुझे मत मारो। शिकारी ने कहा, मैं सामने आए शिकार को कैसे जाने दूँ? इससे पहले भी मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्याकुल होंगे। मृगी ने शिकारी की बात सुनकर कहा कि जैसे तुमने अपने बच्चों की ममता सता रही है,
वैसे ही मुझे भी इनकी फिक्र है, इसलिए मेरे बच्चों का सोचते हुए मुझे थोड़ी देर के लिए जीवन दान दे दो। मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता को सौंपकर तुम्हारे पास वापस लौट आऊँगी। मृगी की बात सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उसे भी जाने दिया। शिकार न कर पाने के कारण परेशान होकर पेड़ पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। इस तरह से उसके तीसरे प्रहर की पूजा भी स्वतः ही संपन्न हो गई। पो फटने को हुई तो एक मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार वो शिकार को करके ही रहेगा। शिकारी की इतनी प्रत्यंचा देखकर मृग ने विनीत स्वर में कहा, यदि तुमने मुझसे पहले आने वाली 3 मृगियों और उनके छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी शीघ्र ही मार दो, ताकि मुझे उनके वियोग का दुख न सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ समय के लिए जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे पास उपस्थित हो जाऊँगा। मृग की बात सुनकर शिकारी ने मृग को सारी बात सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, वो मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन पर विश्वास करके उन्हें छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सभी के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। जाने अनजाने में ही सही उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से शिकारी का हिंसक हृदय अब निर्मल हो गया था। उसके हाथ से धनुष छूट गया और उसने मृग को जाने दिया। थोड़ी देर में वह मृग सपरिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि महसूस हुई। उसके नेत्रों से आंसू निकलने लगे। उसने मृग परिवार को जाने दिया और अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से सदा के लिए हटा दिया। शिकारी के ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसे अपने दर्शन दिया और उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गुह नाम दिया। ये वही गुह था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। इस प्रकार वह शिकारी पृथ्वी पर संपूर्ण सुखों को भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। इस प्रकार जो भी भक्त सच्चे मन से, सच्चे हृदय से भगवान शिव की पूजा करता है और उनकी कथा को श्रवणपान करता है अथवा अन्य को सुनाता है, तो भगवान शिव उनकी मंगल कामनाएं पूर्ण करते हैं। तो प्रेम से बोलिए उमापति महादेव की जय। अब सुनते हैं दूसरी कथा। बहुत समय पहले की बात है कि रातों के नगर में देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ज्ञान में दुर्बल, गरीब, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान संध्या नहीं करता था तथा उसमें वेश्यावृत्ति बढ़ती ही जा रही थी। वह भक्तों को ठगता था। उसने अनेक मनुष्यों को मारकर उनका सबका धन हड़प लिया था। उस पापी ने थोड़ा सा भी धन धर्म के काम में नहीं लगाया। वह वेश्यागामी तथा आचार भ्रष्ट था। एक दिन वह घूमता हुआ देवयोग से प्रतिष्ठानपुर जा पहुंचा। वहां उसने शिवालय देखा जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज वहीं ठहर गया। वहां रात में उसे ज्वर आ गया और उसे बड़ी पीड़ा होने लगी। वहीं पर एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा देवराज भी ब्राह्मण के मुख से शिव कथा को निरंतर सुनता रहता था। 1 मास बीत जाने पर देवराज ज्वर से अत्यधिक पीड़ित हो गया और ज्वर की अवस्था में वह चल बसा। यमराज के दूत उसे बांधकर यमपुरी ले गए। तभी वहां शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण आ गए। वे कर्पूर के समान उज्जवल थे। उनके हाथ में त्रिशूल, संपूर्ण शरीर पर भस्म और गले में रुद्राक्ष की माला उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। उन्होंने यमराज के दूतों को मार पीट कर देवराज को यमदूतों के चंगुल से छुड़ा लिया और वे उसे अपने अद्भुत विमान में बैठाकर जब कैलाश पर्वत पर ले जाने लगे
तो यमपुरी में कोलाहल मच गया, जिसे सुनकर यमराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले इन दूतों का धर्मराज ने विधि पूर्वक पूजन कर ज्ञान दृष्टि से सारा मामला जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के दूतों से कोई बात नहीं पूछी। तत्पश्चात शिवदूत देवराज को लेकर कैलाश चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने ब्राह्मण को करुणावतार भगवान शिव के हाथों में सौंप दिया। इस प्रकार आपने सुना कि एक अत्यंत पापी और दुष्ट आचार में रत रहने वाला व्यक्ति भी जब भगवान शिव की हृदयपूर्वक श्रद्धा के साथ कथा को श्रवणपान किया तो उसे शिवपुरी की प्राप्ति हुई। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। अब सुनते हैं अगली कथा। वास्कल नामक गांव में बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अधर्मी, दुरात्मा एवं महापापी था। उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी, उसका नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म का पालन करती थी, परंतु बिंदुक वेश्यागामी था। इस तरह कुकर्म करते हुए उसे बहुत समय व्यतीत हो गया। उसकी स्त्री काम से पीड़ित होने पर भी सब धर्मनाश के भय से क्लेश सहकर भी काफी समय तक धर्मभ्रष्ट नहीं हुई, परंतु आगे चलकर वह भी अपने दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर दुराचारिणी और अपने धर्म से विमुख हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। वेश्यागामी, दूषित बुद्धि वाला वह दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक समयानुसार मृत्यु को प्राप्त हो नरक लोक में चला गया। बहुत दिनों तक नरक के दुखों को भोग कर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस दुराचारी बिंदुक के मर जाने पर उसकी पत्नी चंचुला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में रहती रही। उसके पति की मृत्यु के बाद वह भी अपने धर्म से गिरकर पर पुरुषों का संग करने लगी। सतिया विपत्ति में भी अपने धर्म का पालन करना नहीं छोड़ती। यही तो तप है। तप कठिन तो है, लेकिन इसका फल बहुत मीठा होता है। विषयी इस सत्य को जानना ही नहीं चाहते, इसलिए वह विषयों के विष फल का स्वाद लेते हुए भोग करते हैं। एक दिन देवयोग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह स्त्री अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। उसने तीर्थ के जल में स्नान किया एवं बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। घूमते घूमते वह एक देव मंदिर में गई। वहां उसने एक ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारी कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां वे विचार करती हैं वे मरने के बाद जब यमलोक जाती हैं तब यमराज के दूत उन्हें तरह तरह से यंत्रणा देते हैं। वे उसके कामांगों को तप्त लोहे दंडों से दागते हैं। तप्त लोहे के पुरुष से उनका संसर्ग कराते हैं। वे सारे दंड इतनी वेदना देने वाले होते हैं कि जीव पुकार पुकार कर कहता है कि अब वह ऐसा नहीं करेगा, लेकिन यमदूत उसे छोड़ते नहीं हैं। कर्मों का फल तो सभी को भोगना पड़ता है। देव, ऋषि, मनुष्य सभी इससे बंधे हुए हैं। ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो गई। कथा समाप्त होने पर सभी लोग वहां से चले गए। तब कथा बाँचने वाले ब्राह्मण देवता से चंचुला ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, धर्म को न जानने के कारण मेरे द्वारा बहुत बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामी, मेरे ऊपर कृपा कर मेरा उद्धार कीजिए। आपके प्रवचन सुनकर मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापिनी को धिक्कार है। मैं निंदा के योग्य हूँ। मैं बुरे विषयों में फंसकर अपने धर्म से विमुख हो गई थी। कौन मुझ जैसी कुमार्ग में मन लगाने वाली पापिनी का साथ देगा? जब यमदूत मेरे गले में फंदा डालकर मुझे बांध कर ले जाएंगे और नरक में मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करेंगे, तब मैं कैसे उन महायातनाओं को सहन कर पाऊंगी? मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई हूँ, क्योंकि अभी तक मैं हर तरह से पाप में डूबी रही हूँ। हे ब्राह्मण, आप मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे माता पिता हैं। मैं आपकी शरण में आई हूँ।
मुझ अबला का अब आप ही उद्धार कीजिए। सूत जी कहते हैं, सोनग इस प्रकार विलाप करती हुई चंचुला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी। तब ब्राह्मण ने उसे कृपापूर्वक उठाया और कहा, चिंता मत करो, तुम डरो मत और भगवान शिव की शरण में जाओ। उनके परम कृपा से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मैं तुम्हें भगवान शिव की कथा सहित वह मार्ग बताऊंगा जिसके द्वारा तुम्हें सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। ब्राह्मण बोले, नारी तुम सौभाग्यशाली हो जो भगवान शंकर की कृपा से तुमने वैराग्यपूर्ण शिव पुराण की कथा सुनकर समय से अपनी गलती का एहसास कर लिया है। तुम डरो मत और भगवान शिव की शरण में जाओ। शिव कथा सुनने से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो गई है और तुम्हें पश्चाताप हुआ है तथा मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। पश्चाताप ही पापों का शोधक है। इससे ही पापों की शुद्धि होती है। सत्पुरुषों के अनुसार पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित पश्चाताप से ही संपन्न होता है। जो मनुष्य अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता वह उत्तम गति प्राप्त नहीं करता, परंतु जिसे अपने कुकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है वह अवश्य उत्तम गति का भागीदार होता है। इसमें कोई शक नहीं है। शिव पुराण की कथा सुनने से चित्त की शुद्धि एवं मन निर्मल हो जाता है। शुद्ध चित्त में ही भगवान शिव व पार्वती का वास होता है। वह शुद्धात्मा पुरुष सदाशिव के पद को प्राप्त होता है। इस कथा का श्रवण सभी मनुष्यों के लिए कल्याणकारी है, अतः इसकी आराधना व सेवा करनी चाहिए। यह कथा भव बंधन रूपी रोग का नाश करने वाली है। भगवान शिव की कथा सुनकर हृदय में उनका मनन करना चाहिए। इससे चित्त की शुद्धि होती है। चित्त शुद्धि होने से ज्ञान और वैराग्य के साथ महेश्वर की भक्ति निश्चय ही प्रकट होती है तथा उनके अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है। जो मनुष्य माया के प्रति आसक्त है वह इस संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। हे ब्राह्मण पत्नी, तुम अन्य विषयों से अपने मन को हटाकर भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। इससे तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य निर्मल हृदय से भगवान शिव के चरणों का चिंतन करता है उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। सूत जी कहते हैं, सोनक यह कहकर वे ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से भर गया। वे ध्यान में मग्न हो गए। ब्राह्मण का उक्त उपदेश सुनकर चंचुला के नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। वह हर्ष भरे हृदय से ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर गई और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई। हे ब्राह्मण, शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामिन, आप धन्य हैं। आप परमार्थदर्शी हैं और सदा परोपकार में लगे रहते हैं। साधो, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ, कृपा कर मेरा उद्धार कीजिए। जिस पौराणिक एवं अमृत के समान सुंदर शिव पुराण कथा की बात आपने की है उसे सुनकर ही मेरे मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। उस अमृतमय शिव पुराण कथा को सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। कृपा आप मुझे उसे सुनाइए। शिव पुराण की कथा सुनने की इच्छा मन में लिए हुए चंचुला उन ब्राह्मण देवता के सेवा में वहीं रहने लगी। उस गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन ब्राह्मण देवता के मुख से चंचुला शिव पुराण की भक्ति, ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने वाली और मुक्ति देने वाली परम उत्तम कथा सुनकर कृतार्थ हुई। उसका चित्त शुद्ध हो गया। वह अपने हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन करने लगी। वह सदैव शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप का स्मरण करती थी। तत्पश्चात अपना समय पूर्ण होने पर चंचुला ने बिना किसी कष्ट के अपना शरीर त्याग दिया। उसे लेने के लिए एक दिव्य विमान वहां पहुंचा। यह विमान शोभा साधनों से सजा था एवं शिव गुणों से सुशोभित था। चंचुला विमान से शिवपुरी पहुंची। उसके सारे पाप धुल गए। वह दिव्यांगना हो गई। वह गौरांगी देवी मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट व अन्य दिव्य आभूषण पहने शिवपुरी पहुंची। वहां उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव शिव को देखा। सभी देवता उनकी सेवा में भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। 5 मुख और हर मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्राकार मुकुट शोभायमान हो रहा था। कंठ में नील चिन्ह था।
उनके साथ में देवी गौरी विराजमान थी, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित हो रही थी। महादेव जी की कांति कपूर के समान गौर थी। उनके शरीर पर श्वेत वस्त्र थे तथा शरीर श्वेत भस्म से युक्त था। इस प्रकार भगवान शिव के परम उज्ज्वल रूप के दर्शन कर चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। उसने भगवान को बारंबार प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रेम, आनंद और संतोष से युक्त हो विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से आनंद अश्रुओं की धारा बहने लगी। भगवान शंकर व भगवती गौरी उमा ने करुणा के साथ सौम्य दृष्टि से देखकर चंचुला को अपने पास बुलाया। गौरी उमा ने उसे प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। चंचुला सुखपूर्वक भगवान शिव के धाम में उमा देवी की सखी के रूप में निवास करने लगी। एक दिन चंचुला बोली, हे गिरिजा नंदिनी, सकंद माता उमा, आप सभी मनुष्यों एवं देवताओं द्वारा पूज्य तथा समस्त सुखों को देने वाली हैं। आप शंभु प्रिया हैं। आप ही सगुणा और निर्गुणा हैं। हे सच्चिदानंद स्वरूपिणी, आप ही प्रकृति की पोषक हैं। हे माता, आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली है। आप ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश को उत्तम प्रतिष्ठा देने वाली परम शक्ति हैं। सदगति प्राप्त चंचुला इस प्रकार देवी की स्तुति कर शांत हो गई। उसकी आंखों में प्रेम के आंसू उमड़ आए। तब शंकर प्रिया भक्त वत्सला उमा देवी ने बड़े प्रेम से चंचुला को चुप कराते हुए कहा, सखी चंचुला, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो? चंचुला बोली, हे गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदुग इस समय कहाँ हैं? उनकी कैसी गति हुई है, मुझे बताइए, और कुछ ऐसा उपाय कीजिए ताकि हम फिर से मिल सकें। हे महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जाति वेश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे। गिरिजा बोली, बेटी, तुम्हारा पति बिंदुग बड़ा पापी था। उसका अंत बड़ा भयानक हुआ। वेश्या का उपभोग करने के कारण वह मूर्ख नरक में अनेक वर्षों तक अनेक प्रकार के दुख भोग कर अब शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच की योनि में रह रहा है। वह दुष्ट वहीं वायु पीकर रहता है और सब प्रकार के कष्ट सहता है। गौरी देवी की यह बात सुनकर चंचुला अत्यंत दुखी हो गई। फिर मन को किसी तरह स्थिर करती हुई दुखी हृदय से माँ गौरी से उसने एक बार फिर पूछा, हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे पापी पति का अब उद्धार कर दीजिए। मुझे वह उपाय बताइए जिससे मेरे पति को उत्तम गति प्राप्त हो सके। कृपा कर गौरी देवी ने कहा, यदि तुम्हारा पति बिंदुग शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा सुने तो वह इस दुर्गति को पार करके उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर गौरा देवी के यह वचन सुनकर चंचुला ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया तथा प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था कीजिए। ब्राह्मण पत्नी चंचुला के बार बार प्रार्थना करने पर शिवप्रिया गौरी ने भगवान शिव की महिमा का गान करने वाले गंधर्वराज तुम्बुरो को बुलाकर कहा, तुम्बुरो, तुम्हारे भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरे मन की बातें जानकर मेरे कार्य को सिद्ध करते हो। तुम मेरी इस सखी के साथ विंध्य पर्वत पर जाओ। वहाँ एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुक नाम का ब्राह्मण था और वह ब्राह्मण मेरी सखी चंचुला का पति था। वह वेश्यागामी हो गया था। उसने स्नान, संध्या आदि नित्य कर्म छोड़ दिए। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। दुर्जनों से उसकी मित्रता तथा सज्जनों से द्वेष बढ़ गया था। वह अस्त्र शस्त्र से हिंसा करता, लोगों को सताता और उनके घरों में आग लगा देता था। चांडालों से दोस्ती करता, वह रोज वेश्या के पास जाता था। पत्नी को त्याग कर दुष्ट लोगों से दोस्ती कर उन्हीं के संपर्क में रहता था। वह मृत्यु तक दुराचार में फंसा रहा। मृत्यु के बाद उसे पापियों के भोग स्थान यमपुरी ले जाया गया। वहाँ घोर नरकों को सहकर इस समय वह विंध्य पर्वत पर पिशाच बनकर रह रहा है और पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके सामने
परम पुण्यमयी पापों का नाश करने वाली शिव पुराण की दिव्य कथा का प्रवचन करो। इस कथा को सुनने से उसका हृदय सभी पापों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। दुर्गति से मुक्त होने पर उस बिंदुक नामक पिशाच को विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के पास ले आना। माँ उमा का आदेश पाकर गंधर्व तुम्बुरो प्रसन्नतापूर्वक अपने भाग्य की सराहना करते हुए चंचुला को साथ लेकर विमान से पिशाच के निवास स्थान विंध्य पर्वत पर पहुँचे। वहाँ पहुंचकर उसने उस विकराल आकृति वाले पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, उसकी ठोड़ी बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता और कभी उछलता था। महाबली तुम्बुरो ने बिंदुक नामक पिशाच को पासों से बांध लिया। उसके पश्चात तुम्बुरो ने परम उत्तम शिव पुराण की अमृत कथा का गान शुरू किया। उसने पहले विंध्येश्वर संहिता से लेकर 7वीं वायु संहिता तक शिव पुराण की कथा स्पष्ट वर्णन किया। 7 संहिताओं सहित शिव पुराण को सुनकर सभी श्रोता कृतार्थ हो गए। परम पुण्यमय शिव पुराण को सुनकर पिशाच सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने पिशाच शरीर त्याग दिया। शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया। उसका शरीर गौर वर्ण का हो गया। शरीर पर श्वेत वस्त्र एवं पुरुषों के आभूषण आ गए। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर बिंदुक अपनी पत्नी चंचुला के साथ स्वयं भी भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसे इस दिव्य रूप में देखकर सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसका मन परम आनंद से परिपूर्ण हो गया। सभी भगवान महेश्वर के अद्भुत चरित्र को सुनकर कृतार्थ हो उनका यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। बिंदुक अपनी पत्नी चंचुला के साथ विमान में बैठकर शिवपुरी की ओर चल दिया। महेश्वर के गुणों का गान करता हुआ बिंदुक अपनी पत्नी चंचुला व तुम्बुरो के साथ शीघ्र ही शिवधाम पहुंच गया। भगवान शिव व देवी पार्वती ने उसे अपना पार्षद बना लिया। दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक भगवान महेश्वर एवं देवी गौरी के श्री चरणों में अविचल निवास पाकर धन्य हो गए। तो प्यारे भक्तों, प्रेम से बोलिए उमापति महादेव की जय। इस प्रकार जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान शिव की कथा का श्रवणपान करता है, भगवान भोलेनाथ उनकी मंगल कामनाओं को जरूर पूरी करते हैं। हर हर महादेव। तो प्यारे भक्तों, आज हमने सुनी शिवरात्रि की पावन कथा। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कथा अच्छी लगी है। यदि अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा ताकि आपको अधिक से अधिक पुण्य की प्राप्ति हो। इसी के साथ इस वीडियो का यहीं पर समापन करते हैं। अगली कथा सुनने के लिए अगले वीडियो का इंतजार करना। तब तक के लिए राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।